मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली कक्षा में जैसा कि आपको इस पार्ट के वीडियोस नहीं मिल पाए थे, सो ये अभी आपको उपलब्ध हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन कॉपी में लिखना नहीं है, अभ्यास आपको मैंने करके दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको मैं इसका पार्ट आपके समझ में आ जाए इसके लिए आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। पाठ एकादश पाठ लेसन 11 अस्माकम प्रदेश। अस्माकम यानी होता है हमारा या मेरा, प्रदेश मतलब अपना प्रदेश, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, मध्य प्रदेश। मतलब इस पाठ में जो है मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा हुई है, और ये भी एक कन्वर्सेशन है क्लास के अंदर में। ठीक है, तो सबसे पहले से कुछ मीनिंग्स, कुछ टफ वर्ड्स अपन देख लेते हैं। मेखला, मेखला यानी होता है करधनी। अब करधनी क्या होती है? तो एक करधनी महिलाओं के पहनने का एक आभूषण होता है, एक जेवर होता है जो कि वो कमर में पहनते हैं। ठीक है। शैल गुहासु यानी पर्वत की गुफाएं, पत्थर की गुफाएं, चट्टानों की गुफाएं। भूवि यानी भूमि में। प्रवहती यानी बहती है। विराजते यानी शोभायमान है। वनेचरा यानी वन में रहने वाले। खनि भूमि यानी खनिज भूमि। आवृत्ता यानी ढका हुआ। ठीक, बहुत सारे टफ वर्ड्स हैं इस पार्ट में। बुक में जो जिस प्रकाशन जो हैं, जिन्होंने उस बुक को बनाया, उन्होंने बहुत कम शब्दार्थ लिखे हैं, जबकि इससे 3 टाइम ज़्यादा, 4 टाइम ज़्यादा इसके टफ वर्ड्स निकल सकते थे। ठीक है, चलिए तो उनका हम यहाँ से क्लियर करते हैं। एकादश पाठ अस्माकम प्रदेश सप्तमी भक्ति पर आधारित है। ये अपने एमपी का मैप और ये अपने इंडिया का मैप बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, मानचित्रं भित्तिकायां स्थापयित्वा दर्शयति। शिक्षक कक्षा में प्रविशति अर्थात जो शिक्षक हैं, टीचर, वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, कक्षा में एंटर करते हैं, क्लासरूम में। मानचित्रम भित्तिकायाम, मानचित्रम यानी नक्शे को या मानचित्र को, भित्तिकायाम अर्थात जो दीवार होती है ना, दीवार, वॉल होता है ना, वॉल, दीवार, उस दीवार पर स्थापयित्वा दर्शति, दीवार पर लगाते हैं और दिखाते हैं। शिक्षक क्या बोलते हैं? भो छात्र है, यानी कि सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, हे छात्रों, किम एतद, किम एतद, क्या है यह? बच्चों से पूछते हैं क्या है यह, तो बच्चे बोलते हैं एतद मानचित्रम, यह मानचित्र है, नक्शा है। शिक्षक शिक्षक बोलते हैं मोहन मानचित्रे किम प्रदर्शितम, मानचित्रे किम प्रदर्शितम। मोहन, बताओ मोहन, मानचित्र में क्या प्रदर्शित है या क्या दिखाया गया है? तब मोहन क्या बोलता है? मानचित्रे भारत देशस्य रूपम प्रदर्शितम, मानचित्र में भारत देश का रूप प्रदर्शित है या भारत देश का रूप दिखाया गया है। तब सारे बच्चे बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं, शिक्षकः भारत देशस्य मध्यभागे कः प्रदेशः दृश्यते। भारत देशस्य यानी भारत देश के, मध्य भाग में, कह यानी कौन सा, प्रदेश यानी प्रदेश, दृश्यते यानी दिखाई देता है। तब सारे बच्चे एक स्वर में बोलते हैं, छात्र यानी सारे बच्चे, भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेशः तथैव दृश्यते यथा शरीरस्य मध्य भागे हृदयम दृश्यते। भारत देशस्य मध्य भागे मध्य प्रदेश यानी भारत देश के मध्य भाग में मध्य प्रदेश, तथैव दृश्यते ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है, यथा यानी जैसे, शरीरस्य मध्य भाग यानी शरीर के मध्य भाग में, हृदयम दृश्यते हृदय दिखाई देता है। हमारे शरीर का सबसे मध्य भाग होता है हमारा हृदय, तो वैसे ही भारत के नक्शे में बीचों बीच मध्य प्रदेश ठीक उसी प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे हमारे शरीर के मध्य भाग में हृदय दिखाई देता है। तब शिक्षक बोलते हैं माले, यानी माला एक लड़की का नाम है, उसको बोलते हैं कि माले मध्य प्रदेश से मध्य भागे का नदी प्रवहती। माला, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मध्य भागे का नदी प्रवहती, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तब माला बोलती है मध्य प्रदेश से मध्य भागे नर्मदा नदी अस्य मेखला इव प्रवहती। मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी, अस्य यानी इसकी, मेखला यानी करधनी, इव यानी की तरह, प्रवहती यानी बहती है। ठीक, मध्य प्रदेश के मध्य भाग में नर्मदा नदी इसकी करधनी की तरह प्रवाहित होती है, बहती है। शिक्षक बोलते हैं सुरेश नर्मदाया उत्तर दक्षिण दिशो किम दृश्यते। सुरेश से बोलते हैं कि नर्मदा के उत्तर दक्षिण दिशा में क्या दिखाई दे रहा है?
तब सुरेश नाम का जो बालक है, लड़का है, वो बोलता है कि नर्मदाया उत्तर दिशि विंध्याचल माला, नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला, दक्षिण दिशा सतपुड़ा पर्वतमाला च दृश्यते, और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देती है। नर्मदा के उत्तर दिशा में विंध्याचल पर्वतमाला और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वतमाला दिखाई देती है। ठीक। तब विवेक नाम का एक बालक है जो कि बोलता है कि आर्य, यानी कि टीचर को, जो सर हैं उनके, जो शिक्षक हैं, उनको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि आर्य भोपाल नगरे अपि विंध्याचल सतपुड़ा च स्था। विवेक नाम का लड़का है जो कि भोपाल शहर से घूम के आया हुआ है। वो बोलता है सर या शिक्षक या आचार्य जी, भोपाल नगर में भी, अपि यानी भी, भोपाल नगर में भी विंध्याचल और सतपुड़ा हैं। च का मतलब और स्था यानी कि हैं। ठीक। पहले से हैं के लिए स्था, अस्ति यानी है, हैं यानी स्था के लिए, स्था कहाँ यूज़ करें, पहले से है तो है। ठीक। तो शिक्षक बोलते हैं सत्यम यानी कि सच कह रहे हो, सही बात है। भोपाल नगरे विंध्याचल सतपुड़ा इति च द्वे प्रमुखे शासकीय भवने स्तः। सही कह रहे हो, भोपाल नगर में विंध्याचल और सतपुड़ा इति द्वे यानी इस नाम के, द्वे यानी द्वे, दो, प्रमुख खे यानी प्रमुख यानी जो विशेष, शासकीय भवन स्तः, शासकीय भवन यानी गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है, गवर्नमेंट के जो भवन होते हैं वो हैं, क्या नाम के, विंध्याचल और सतपुड़ा नाम के। सुधा नाम की लड़की बोलती है महोदय मध्य प्रदेश से गठनम कदा अभवत। सुधा नाम की एक बच्ची बोलती है कि महोदय यानी सर, मध्य प्रदेश से यानी मध्य प्रदेश का गठनम कदा अभवत यानी गठन कब हुआ था, मतलब मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। तब शिक्षक बोलते हैं मध्य प्रदेश से गठनम 1956 तमे 1956 तमे ख्रिस्ताब्दे नवंबर मासस्य प्रथम दिनांके अभवत। शिक्षा मध्य प्रदेश से गठन मैंने मध्य प्रदेश का गठन सन 1956 तमे यानी में, सन 1956 में, ख्रिस्ताब्द यानी सन, तमे यानी में 1956, नवंबर मास से प्रथम दिनांक के बाद, नवंबर मास की प्रथम दिनांक को अर्थात 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहना चाहिए क्योंकि हम जिस प्रदेश में रह रहे हैं वो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। अगर आप लोग को याद होगा, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाके आप देखेंगे कि पिछले महीने की 1 तारीख को बहुत से लोगों ने अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फेसबुक प्रोफाइल, फेसबुक स्टोरीज़ में, इंस्टा स्टोरीज़ में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं करके और ऐसा ग्रीटिंग पेश किया, मतलब ग्रीटिंग डाला हुआ था। ठीक है। तो सुरेश बोलता है महोदय अस्माकं प्रदेशे कति महानगराणि सन्ति। महोदय यानी सर, अस्माकं प्रदेश यानी हमारे प्रदेश में, कति यानी कितने, महानगर हैं, महानगराणि सन्ति यानी कितने हैं, बहुत सारे हैं इसलिए हैं। तब शिक्षक बोलते हैं भोपालम अस्माकं प्रदेश से राजधानी। भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है। इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतीनि महानगराणि सन्ति। तो इंदौर ग्वालियर जबलपुर प्रभृतीनि महानगर, तो भोपाल हमारे प्रदेश की राजधानी है, अपने प्रदेश की राजधानी है। इंदौर ग्वालियर और जबलपुर आदि हमारे प्रदेश के महानगर हैं। माला बोलती उज्जैनी कथम प्रसिद्धा। उज्जैन कैसे या क्यों प्रसिद्ध है। तब शिक्षक बोलते हैं उज्जैनी महाकालस्य नगरी। उज्जैन महाकाल की नगरी है और महाकालः द्वादश ज्योतिर्लिंगेषु एकः अस्ति। महाकाल जो है वो जो अपने मतलब भारत और विश्व में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, द्वादश यानी 12, ज्योतिर्लिंगेषु यानी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अस्ति यानी एक है। ठीक। तब राघव बोलता है प्रदेशे कानि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति तेषां का विशेषता। प्रदेश से कान्य, प्रदेश में कौन कौन से दर्शनीय यानी देखने लायक दर्शनीय स्थल हैं, तेषां का विशेषता, उनकी क्या विशेषता है। तब शिक्षक बोलते हैं महेश्वरम, मंडलेश्वरम, ओमकारेश्वरम, नेमावरम इत्यादीनि नर्मदा तीरे स्थितानि धार्मिक स्थलानि अपि मध्य प्रदेशे सन्ति। महेश्वर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, नेमावर आदि नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा तीर आदि नर्मदा नदी के किनारे स्थित धार्मिक स्थल भी मध्य प्रदेश में हैं। महेश्वर, मंडलेश्वर, ओमकारेश्वर, नेमावर आदि दर्शनीय स्थल नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। मैहर नगरे स्थितम देव्यः शारदायाः मंदिरम।
मैहर नगर में स्थित देव्या शारदा अर्थात देवी शारदा का मंदिर अपयन भी अति प्रसिद्धम, अति प्रसिद्ध बहुत प्रसिद्ध है। मैहर नगर में स्थित देवी शारदा का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद इति यवनानाम धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम। यवनानाम यानी होता है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का। तो भोपाल स्थितम ताजुल मस्जिद, भोपाल में स्थित ताजुल मस्जिद इति यवनानाम धार्मिक स्थलम अपि प्रसिद्धम, यह मुसलमानों का धार्मिक स्थल भी प्रसिद्ध है। ठीक। भीमबेटका स्थले शैल गुहासु, भीमबेटका स्थल में स्थित शैल गुहासु अर्थात चट्टानों की गुफाएं प्राचीनतमानि चित्राणि सन्ति, प्राचीनतमानि चित्राणि प्राचीन काल के चित्र दर्शाती है, प्राचीन काल के चित्र हैं। खजुराहो मंदिराणि मूर्ति कलार्थम प्रसिद्धानि, खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। सांची स्थित स्तूप बौद्धानाम धार्मिक स्मारक, सांची में जो स्तूप है वो बौद्ध लोगों का धार्मिक स्मारक है। ठीक। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। रमण बोलता है मध्य प्रदेश से कानी राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति। रमण ने क्या बोला? मध्य प्रदेश से कानी, क्या मध्य प्रदेश में कोई राष्ट्रीय उद्यान है? तब शिक्षक बोले मध्य प्रदेशस्य तृतीयांशः वनेन आवृत्तः, मध्य प्रदेश का 3 भाग या 3 अंश यानी 4 हिस्से करेंगे तो उसमें 3 हिस्से जो हैं वो वनेन आवृत्त यानी वन से ढका हुआ है। माधवोद्यानम, कान्हा किसली, बांधवगढ़, यहाँ पर एक और नाम ऐड करेंगे हम जिसका नाम है पेंच। ठीक। माधवोद्यानम, कान्हा किसली, बांधवगढ़ इत्यादीनि राष्ट्रीयानि उद्यानानि सन्ति, माधवोद्यान, कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच आदि राष्ट्रीय उद्यान हैं। वन रक्षणे वनवासीनाम विशेषम योगदानम अस्ति, वनों के संरक्षण के लिए या वनों की रक्षा करने के लिए वनवासीनाम यानी वनवासियों का विशेष योगदान है। एते जनः वनेषु निर्भयाम विचरन्ति, ये लोग, एते जन यानी ये सब लोग, कौन लोग? जो कि वनग्राम में रहते हैं, वनेषु यानी वन में, निर्भय विचरन्ति यानी निर्भय होकर विचरण करते हैं। ठीक। सविता बोलती है प्रदेशे कानि पर्यटन स्थलानि सन्ति, सविता बोलती है क्या प्रदेश में कोई पर्यटन स्थल भी है? तब शिक्षक बोलते अस्माकं प्रदेशे सतपुड़ा पर्वत श्रेण्याम पचमढ़ी नामकम पर्यटन स्थलम अपि पर्यटन स्थलम अस्ति, हमारे या अस्माकं प्रदेश अपने प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला में पचमढ़ी नाम का पर्यटन स्थल है। तत्र जना स्वास्थ्य लाभार्थम अपि गच्छन्ति, तत्र जना वहाँ लोग स्वास्थ्य लाभार्थम यानी स्वास्थ्य के लाभ के लिए अपि यानी भी गच्छन्ति यानी जाते हैं। गिरिजा नाम की लड़की बोलती है मध्य प्रदेश से खनिज संपत्ति अपि अस्ति, मध्य प्रदेश में खनिज संपदा भी है। तब शिक्षक बोलते हैं सत्यम, सही बोल रही हो। मध्य प्रदेश से पन्ना मंडलम हीरक रत्ना नाम खनि भूमि, मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में हीरा रत्न की खनिज भूमि है। लौह अल्यूमिनियम प्रभृति खनिजः अपि उद्योगानाम आधारभूत, लोहा एल्यूमिनियम आदि भी खनिज उद्योगों के आधारभूत हैं। ठीक। राष्ट्रीय जीवने मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण उक्तम च, राष्ट्र जीवन अर्थात राष्ट्र के जीवन के लिए जो मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान कैसा है? राष्ट्र के जीवन में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है। कैसे? उक्तम च कहा भी गया है, जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेश, जयतु जयतु भुवि भारत देशे सुखदो मध्य प्रदेश, अर्थात भारत देश में या भारत देश को या भारत में जो सुखदो यानी सुख देने वाला जो मध्य प्रदेश है उसकी भूमि को, भूमि यानी भूमि को जयतु जयतु अर्थात की जय हो, अर्थात भारत में सुख देने वाले मध्य प्रदेश की भूमि की जय हो, जय हो, जय हो। क्लियर? ये हो गया इस पार्ट का ट्रांसलेशन।